प्रीता के सामने करण करेगा नताशा के साथ शादी करने का ऐलान। और एक दिन बाद करण करेगा नताशा के साथ शादी। और शादी के दिन प्रीता ले आई ऋषभ को दुबई से लूथा हाउस। और ऋषभ शादी के मंडप में मार देगा करण को 100 से तमाचा। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब पृथ्वी ब्लैकमेलर प्रीता के हाथों से सारे सबूत लेकर उसे तोड़कर मिटा देगा और ब्लैकमेलर यानी कि प्रीता का खेल खत्म करने के लिए पृथ्वी प्रीता के पेट में 4-5 बार चाकू मारकर चला जाएगा। तभी वहाँ प्रीता बेहोशी हालत में जमीन पर गिर जाएगी। और तभी वहाँ समीर सृष्टि आ जाएंगे, जहाँ पर जब सृष्टि प्रीता को मरी हुई हालत में देखेगी और प्रीता के पेट से खून निकलता हुआ देखेगी, तभी सृष्टि के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और सृष्टि चिल्ला चिल्लाकर रोने लगेगी और कहेगी, प्रीता दी आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, मैं आपके बिना इस दुनिया में क्या करूंगी और माँ को क्या जवाब दूंगी। तभी प्रीता अचानक से होश में आकर सृष्टि को कहेगी, अरे यहाँ पर क्या चल रहा है और सृष्टि तू रो क्यों रही है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने बस पृथ्वी को अपनी जाल में फंसाने के लिए नाटक किया और मुझे पता था कि यहाँ पर पृथ्वी जरूर आएगा और ब्लैकमेलर यानी कि मुझे जान से मार कर जाएगा, इसी वजह से मैं पूरी तैयारी के साथ आई थी। तब यह सुनकर सृष्टि कहेगी, तो ये पेट में खून कैसा। तभी प्रीता कहेगी, मैंने पेट में खून का पॉकेट डाला हुआ है और पूरी बॉडी में ये बेल्ट लगा हुआ है ताकि मुझे चाकू कहीं लगे ना। यह सुनकर सृष्टि अपनी नई स्मार्ट प्रीता को सलाम करेगी। लेकिन जब प्रीता घर आएगी और करण प्रीता को गुस्से से कहेगा कि तुम ये आजकल क्या करी हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर तुम्हें ये सब ही करना है और मुझे इग्नोर ही करना है तो मुझे साफ साफ फाइनल बता दो कि मैं तुमसे हमारा रिश्ता आगे रखूं या ना रखूं, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तुम्हारे जवाब के इंतजार में हूँ और तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, इसलिए मुझे सोच कर बता देना, जिसके बाद मैं हमेशा के लिए मूव ऑन कर जाऊंगा और तुम्हारे सामने फाइनल कभी मोड़ कर देखूंगा भी नहीं। तब यह सुनकर प्रीता कहेगी, तुम कहना क्या चाहते हो। तभी करण कहेगा, जो तुम सोच रही हो मैं वही कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊंगा, यानी कि नताशा के साथ शादी कर लूंगा और उसके साथ मैं अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। यह सुनकर प्रीता के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन पृथ्वी का सबूत लेकर वो सबूत कहीं खो ना जाए, इसके लिए प्रीता जल्द से जल्द ऋषभ को जेल से बाहर निकाल कर यहाँ लूथा हाउस में लाने के लिए करण की बातों को दोबारा से इग्नोर करके दुबई की अर्जेंट फ्लाइट पकड़कर दुबई चली जाएगी और ऋषभ की बेगुनाही का सबूत दुबई में प्रीता बड़े पुलिस ऑफिसर को बताएगी और वो बड़े पुलिस ऑफिसर्स उन सबूतों को देखकर ऋषभ को जेल से बाहर निकालेंगे और फांसी को कैंसिल कर देंगे। तभी ऋषभ बच गया है कि ऋषभ को अपने आप पर यकीन नहीं होगा, लेकिन जब ऋषभ की नजर प्रीता पर पड़ेगी तभी ऋषभ के होश उड़ जाएंगे और एक पल के लिए प्रीता काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगी। लेकिन दूसरे पल जब प्रीता ऋषभ को लूथा उसकी सारी सिचुएशन बताएगी और कहेगी कि इन 2 सालों में पृथ्वी शैली ने मिलकर हमारे पूरे लूथा परिवार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उनकी वजह से आज हमारा पूरा लूथा परिवार बर्बाद होकर टूटकर बिखर गया और आज शाम को करण नताशा के साथ शादी करने वाला है। तब यह सुनकर ऋषभ के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और ऋषभ बिना समय गवाए प्रीता को कहेगा, चलिए प्रीता जी अब सबको उनकी जगह दिखाने का टाइम आ गया है। जिसे सुनकर जब प्रीता दुबई के जेल से यहाँ इंडिया में लूथा हाउस में वापस ऋषभ को लाएगी, जहाँ पर जब करण शादी के मंडप में नताशा के साथ शादी करने के लिए जा रहा होगा, तभी ऋषभ उस शादी को रोक देगा और करण से मिलने के बजाय ऋषभ शादी के मंडप में काफी गुस्से से करण के पास जाकर करण को 100 से तमाचा मार देगा, जिससे करण के होश उड़ जाएंगे। और शादी के मंडप में जब करण नताशा के साथ शादी करेगा तब ऋषभ एक बड़े भाई के तौर पर करण को तमाचा मारकर सही करेगा क्या नहीं, और प्रीता वही पुरानी प्रीता है, ये करण को बता देना चाहिए क्या नहीं। और ये सबके पीछे बड़ी गलती किसकी है, करण की या प्रीता की, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।